जीवन का स्रोत, सृष्टि का स्रोत, शक्ति का स्रोत नारी शक्ति। और अमर इतिहास साक्षी है कि हम भारतीयों ने सदैव नारी शक्ति का, मातृशक्ति का उपासना करते आए हैं। हम हमारे देश को भी भारत माता के नाम से संबोधित करते हैं और इस देश को अपने माता के भांति ही सम्मान करते हैं। परंतु आज इसी देश में मातृशक्ति के ऊपर, नारी शक्ति के ऊपर खतरा का साया मंडरा रहा है। भारत की माताएं आज खतरे में है, इसलिए कहीं ना कहीं हमारा भारत माता भी आज असुरक्षित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी शुभचिंतक और मैं हूं आपका शुभचिंतक बाप्पा रविदास। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो की आखिरी में कहा था कि जानकारी ये कहता है कि हिंदुस्तान में हर 20 मिनट में किसी महिला का बलात्कार किया जाता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन में क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने कहा था कि जानकारी ये कहता है कि हिंदुस्तान में हर 20 मिनट में किसी महिला का बलात्कार होता है। और इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी भी चाहूँगा, क्योंकि वो जानकारी एक पुराना जानकारी था। और अभी NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा दिया गया जानकारी के मुताबिक भारत में हर 15 मिनट में एक बलात्कार होता है। NCRB के मुताबिक सन 2018 में भारत में कुल 33,356 रेप केस दर्ज किया गया है। आपने ठीक से सुना, 33,356 रेप केस दर्ज किया गया है। मतलब बलात्कार की यह संख्या सिर्फ दर्ज किया गया मामलों का है। असल में तो हमको पता ही नहीं कि भारत में एक साल में कितना रेप होता है। अब समझ रहे हैं, सिर्फ दर्ज किया गया मामलों के आंकड़ों से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भारत में हर 15 मिनट में एक रेप होता है। लेकिन बलात्कार का संख्या शायद इस आंकड़ों से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ लोक लज्जा के भय से, समाज में बदनामी के भय से ज़्यादातर रेप केस तो दर्ज नहीं किया जाता। भारतवर्ष जैसे एक संस्कारी देश, जिसको ऐतिहासिक गाथाओं और परंपराओं की दादी परदादी कहा जाता है, जिसको लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर ही मानवता, मानव जाति पली भरी है, ऐसे एक देश में बलात्कार जैसे घटिया हरकत का होना और बार बार होना हमारा दुर्दशा को दर्शाता है। और आज दी शुभचिंतक की पेशकश में हम बात करेंगे हमारी इसी दुर्दशा पर। हम बात करेंगे दुर्दशा के कारण पर, क्योंकि कारण का समाधान करके ही हम हमारे मौजूदा हालातों में सुधार ला सकते हैं। और आज हम एकदम बेसिक ज़मीनी स्तर पर बात करेंगे। और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि अगर हम बिल्कुल निचले पैदान से सोचेंगे और हमारे ज़िंदगी के ढांचे को पुख्ता कर लेंगे तो भारत में धीरे धीरे बलात्कार जैसी घटनाएं बहुत कम हो जाएगा और एक दिन शायद विलुप्त भी हो जाएगा। वैसे तो एक बलात्कार होने के पीछे कई सारा वजह काम करता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि बलात्कार का मुख्य कारण है नैतिक शिक्षा का अभाव। नैतिक शिक्षा जो इंसान को इंसान बनाता है, जो रीढ़ की हड्डी को सीधा करके खड़ा होना सिखाता है। नैतिक शिक्षा जिसकी उंगली पकड़कर मानव पथ पर चलना सीखता है, सही और गलत में अंतर समझता है। इस नैतिक शिक्षा का अभाव ही बलात्कार का मुख्य कारण है, क्योंकि शिक्षा का अभाव तो हमारे यहाँ उतना भी नहीं है। अभाव है तो है नैतिक शिक्षा का, क्योंकि इस देश में शिक्षक द्वारा किया गया बलात्कार का घटनाएं भी हमारे सामने बहुत आया है। तो क्या वह शिक्षित नहीं है? शिक्षित तो वो है, परंतु उनमें अभाव है नैतिक शिक्षा का, मानवीय मूल्य का। इस देश में कहावत है कि बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, जैसा आकार देंगे वो वैसा बन जाएंगे। मतलब हम एक छोटे बच्चे को जैसा शिक्षा देंगे, जैसा संस्कार देंगे, जैसा सोच देंगे, वो भी वैसा ही बन जाएगा। अगर हम उन्हें प्यार करना सिखाएंगे, अगर हम उन्हें प्यार देंगे तो वो भी दुनिया को प्यार ही देगा। और अगर हम उन्हें नफरत करना सिखाएंगे तो वो भी दुनिया को नफरत ही देगा, क्योंकि खुद छोटे बच्चे का दिमाग ज़्यादा सोच नहीं सकता। इसलिए हमें बच्चों की शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देना होगा, उन्हें नैतिक शिक्षा का पाठ देना होगा, बेहतर इंसान बनने का पाठ देना होगा, ताकि वो एक बेहतर इंसान बने।
और वे बड़ा होकर जब भी कुछ काम करेंगे, किसी भी सरकारी विभाग में कुछ काम करेंगे, हालांकि सरकार जिस रफ्तार से सरकारी विभागों को प्राइवेट कंपनियों को बेचने लगा है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में सरकारी कुछ होगा ही नहीं। खुद सरकार ही एक प्राइवेट कंपनी बन जाएगा। तो अगर एक सही इंसान, एक बेहतर इंसान कोई भी सरकारी या फिर गैर सरकारी विभाग में कुछ काम करेंगे, कोई खेती करेंगे, कोई शिक्षक बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, तो उनके दिमाग में बलात्कार जैसे सोच ही कभी नहीं आएगा। और ईमानदार सही इंसान का काम करने से समाज को चलाने का जो तंत्र है उसमें भी बहुत इजाफा होगा। और आज जैसा हो रहा है कि किसी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक ही छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार कर रहा है, ऐसा घटना आगे कभी नहीं होगा। ज़रा आप सोचिए, आप अपने बच्चों को स्कूल पर छोड़ आते हैं पढ़ाई करने के लिए, इंसानियत का पाठ सीखने के लिए, लेकिन वहाँ पर आपके बच्ची के साथ एक हैवानी सा सलूक किया जाता है। और वह हैवान होता है आपके बच्ची को इंसानियत का पाठ सिखाने का जिम्मेदारी लेने वाला शिक्षक। एक छोटी सी बच्ची पर या फिर किसी भी लड़की पर ऐसा बर्ताव, क्या बीतता होगा उस पर, उसका मानसिक शारीरिक स्थिति कैसा होगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसा बर्ताव हमारे परिवार के किसी महिला के साथ, किसी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ ना हो, ये हम सभी चाहते हैं। लेकिन फिर भी हम में से ही कुछ लोग, कुछ काले अंग्रेज किसी परिवार की किसी महिला का बलात्कार करता है। काले अंग्रेज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गोरे अंग्रेज जिन्होंने भारत की माताओं और बहनों की इज्जत से खिलवाड़ करते थे, उनका बलात्कार करते थे, वे तो अब भारत में नहीं रहे। वे तो 1947 को भारत छोड़कर चला गया। लेकिन यहाँ पर रह गया है कुछ काले अंग्रेज जो उनके बाद भारत में बलात्कार का सिलसिला को जारी रखा है। और रह गया है उन गोरे अंग्रेज़ों का तैयार किया गया शिक्षा ढांचा, जिस ढांचे को बुनियाद मानकर हम हमारी ज़िंदगी को तैयार कर रहे हैं। और इसलिए हम में से ही कुछ काले अंग्रेज़ तैयार हो रहा है और बलात्कार जैसे घटनाओं को अंजाम दे रहा है। गोरे अंग्रेज़ों का ये शिक्षा ढांचा, शिक्षा व्यवस्था जो आज भी हमारे देश में चल रहा है, इसको लेकर मैं आगे विस्तार से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज अभी हमें ये सोचना होगा कि भारत में बलात्कार जैसी घटनाओं को जड़ से ख़त्म करने के लिए, नैतिक शिक्षा को हमारे ज़िंदगी में शामिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर सोच सकते हैं, उसे ठीक तरह से देख सकते हैं, परख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करेगा। और ये पॉलिसी सिर्फ सरकार साहिब के लिए नहीं है, ये पूरे जन समुदाय के लिए है। इसलिए हम इस पर अपना विचार कर सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं। हम हमारे सिलेबस में बदलाव ला सकते हैं। हमारे सिलेबस में नैतिक शिक्षा को जोड़ने के लिए हम आदर्श जीवनियों को, भारतीय दर्शन को शामिल करने के लिए हम सरकार से मांग कर सकते हैं, जिसे पढ़ने से, समझने से बच्चे प्रभावित होंगे और अपने जीवन में उन आदर्शों का पालन करने का कोशिश करेंगे और अपना जीवन को एक आदर्श बनाने का कोशिश करेंगे, जिससे भारत में बलात्कार जैसी समस्या का निवारण हो जाएगा। तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं और हमें करना भी होगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि बलात्कार सिर्फ एक वजह से नहीं होता, इसका कई सारे कारण हैं। आज मैंने एक वजह का वर्णन किया, और भी कई सारे वजह है जिसको लेकर मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा और उस कारण का समाधान करने का भी कोशिश करूंगा। और मेरा और आपका ये सिलसिला को, ये बातचीत को जारी रखूंगा। लेकिन अभी तक जो चर्चा हुआ, इसको लेकर अगर आपको कोई संशय है, कोई जिज्ञासा है, कोई सुझाव है, तो आप कृपया नीचे कमेंट कीजिए, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ अगर आप इस विचार से सहमत हैं और अगर आप चाहते हैं कि ये विचार लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो आप जितना हो सके इस वीडियो का शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और विदा लेने से पहले मैं एक बात बता दूं कि आज शिक्षा को लेकर चर्चा हो रहा था और आज मैंने यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन का जिक्र नहीं किया। इसका जिक्र मैं अगले वीडियो में करूँगा। तो चलिए, जल्द ही मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में। और तब तक के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि इस चंद लम्हे की ज़िंदगी को महसूस कीजिए, बेहतर कीजिए, ज़िंदगी का मज़ा लीजिए, मौज करिए और साथ ही साथ अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्व का पालन कीजिए। और इस कोविड की दौर में अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, नमस्कार।